अगर आपकी कुंडली में है काल सर्प दोष तो बनी रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं 2 उपाय। आपको नासिक, उज्जैन कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई पंडित जी की भी आवश्यकता नहीं। आप घर में बैठकर छोटी सी सामग्री लाकर आप खुद ही उपाय कर सकते हैं और उसका 100% आपको लाभ मिलने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है कि इस महीने आने वाली है 29 जुलाई को नाग पंचमी। ये जो उपाय करना है केवल नाग पंचमी के दिन इस उपाय को किया जा सकता है। तो वर्ष में केवल एक बार आती है नाग पंचमी। इस बार आ रही है 29 जुलाई 2025 को नाग पंचमी। तो उस दिन आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको 3 सर्प आपको लेके आना है, चांदी के बने हों या तांबे के बने हों। उसके साथ ही आपको थोड़ी पूजन की सामग्री लेके आना है, जैसे आप कलावा लेके आएंगे, आप चावल लेके आएंगे, आप रोली लेके आएंगे, आप चंदन लेके आएंगे, आप पुष्प लेकर आएंगे, आप मिष्टान लेकर आएंगे, आप सुपारी लेकर आएंगे, आप पान लेकर आएंगे और 3 दोहने लेकर आएंगे। ये जो पूजा की सामग्री है लेकर घर में आपको अपना दीपक बना लेंगे, धूप बत्ती इत्यादि आप ले लेंगे। जो नॉर्मल पूजा की सामग्री होती है वही आपको लेना है। अब क्या करना है कि 29 जुलाई को आप भोर में, यानी कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सूर्य उदय के पहले आपको जग जाना है। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके एक पवित्र आसन बिछाकर आप उस पर बैठ जाइए। अब जो आप 3 चांदी के सर्प लाए हैं ना बाजार से, उनको आप क्या करेंगे कि 3 कटोरी लेंगे, उन कटोरियों में चावल भर देंगे और उनके ऊपर तीनों जो सर्प आप लाए हैं उनको आप बिठाल देंगे, सामने अपने रख लेंगे और पूजन सामग्री भी रख लेंगे। अब आप सबसे पहले अपने ऊपर जल छिड़केंगे, अपनी सामग्री के ऊपर जल छिड़केंगे, सबको पवित्र कर लिया है। इसके बाद आपको सबसे पहले चावल लेकर, जो एक सर्प आपका है, फिर एक बीच में है और फिर एक साइड में, 3 सर्प हैं। तो एक को राहु, केतु और एक को सर्प देवता, तीनों से आप प्रार्थना करोगे कि राहु आप आइए और इस सर्प में विराजमान हो जाइए, केतु जी महाराज आइए और आप इस सर्प में विराजमान हो जाइए, नाग देवता आप आइए और आप इस सर्प में विराजमान हो जाइए। ऐसा आप प्रार्थना करके और जो चावल आपके हाथ में है उन तीनों सर्पों के ऊपर आप छोड़ देंगे। इसके बाद आपका होता है पूजन प्रारंभ। अब आपको सबसे पहले उनको स्नान कराना है। तो जो जल है आपके पास वो जल आप तीनों जो सर्प रखे हैं चांदी के उनके ऊपर छोड़ देंगे, छिड़क देंगे, उनको स्नान करा देंगे। आपको मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, सीधा आप जल छिड़किए और स्नान कराइए। इसके बाद आप उनको चंदन रोली जो है आपकी थाली में वो आप अर्पित कर देंगे। उसके बाद चावल अर्पित कर देंगे। उसके बाद जो आपका कलावा रखा है उसमें से थोड़ा सा कलावा तोड़ के आप वस्त्र के रूप में उनको अर्पित कर देंगे। इसके बाद आप उनको जो पुष्प हैं वो अर्पित कर देंगे। पुष्प अर्पित के बाद जो आप मीठा लाए हैं मिष्टान, उसका आप तीनों सर्पों को भोग लगाएंगे। साथ ही उसमें सुपारी डाल देंगे, लौंग डाल देंगे, इलायची डाल देंगे और एक पान रख देंगे। ये सब भोग लगाने के बाद आप उनको धूप दीप दिखाएंगे, उनकी आरती करेंगे धूप इत्यादि दिखाकर। फिर उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारी कुंडली में जो राहु और केतु का जो दोष बना है उसके लिए मैंने आपकी पूजा की है और मैं आपका मंत्र जाप कर रहा हूँ, इसलिए आप हमारी कुंडली में जो भी दोष है उसको आप नष्ट कर दीजिए। पूजन के बाद आपको जाप करना है। सबसे पहले आपको राहु का जाप करना है। जो राहु का मंत्र है मैं नीचे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यही मंत्र आपको करना है। ओम रांग राहवे नमः। क्या मंत्र है? ओम राम नहीं बोलना है, ओम रांग राहवे नमः। इसकी आपको रुद्राक्ष की माला से 11 माला करनी है। इसके बाद केतु आते हैं, ओम केम केतुवे नमः। इसकी भी आपको रुद्राक्ष की माला से आपको 11 माला करनी है। इसके बाद सर्प देवता की बारी आती है, तो उनके लिए जो सर्प गायत्री है उसका आपको उच्चारण करना है। सर्प गायत्री की भी आपको 11 माला करनी है। इसके बाद आपको सर्प सूत्र, इसका आपको पाठ करना है, जिसमें लगभग 9 श्लोक होते हैं। तो इसका आपको 21 बार पाठ करना है। तो 11-11 तो माला करनी है आपको 3 बार में और 21 बार इसका पाठ करना है। ये सब जब पूजन हो जाए संपन्न, उसके बाद आपको सभी सामग्री, जो भी चावल हैं, जो भी आपके जो तीनों सर्प हैं, उन सबको लेकर एक थैले में भर के आपको जाना है नदी के किनारे और नदी में 1 फुट अंदर पानी में जाकर आपको समस्त सामग्री समेत जो 3 सर्प हैं और अपने हाथ में ले लेंगे और हाथ में लेकर सबसे पहले प्रार्थना करेंगे कि हे राहु देवता, हे केतु देवता, हे सर्प देवता,
मेरी श्रद्धा के अनुसार जैसा भी मुझसे संभव हो सका मैंने आपका पूजन किया है अपनी सामर्थ्य के अनुसार। जो कुछ त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और मेरी कुंडली में जो काल सर्प दोष बना है, जिसके कारण मेरे जीवन में निर्धनता है, क्लेश है, मन शांत नहीं रहता है, अनजाना भय लगा रहता है, कोई हमें धोखा दे देगा ये अंदेशा बना रहता है, ये सब जो हमारे जीवन में हमारी कुंडली के वजह से हमारे जीवन में कठिनाई है, उन सबको आप शांत करिए और प्रणाम करिए कि मैं आपके शरण में हूँ। और ऐसा करके और समस्त सामग्री समेत उन तीनों सर्पों को उस जल में प्रभावित कर देंगे और आप अपने घर आ जाएंगे। ये हुआ एक उपाय। अब आते हैं दूसरे नंबर उपाय पे। ये तो आपको करना है नागपंचमी को। अब क्या करना है कि आपको नागपंचमी के बाद जो शनिवार आने वाला है, तो शनिवार को आपको क्या करना है कि 1.25 किलो आपको काले उड़द लेना है, उड़द की दाल लेनी है। और एक धारदार कोई आपको चीज लेनी है, जैसे कोई कैंची हो गई या चाकू हो गया। ये एक कोई कैंची ले लो या चाकू ले लो और 1.25 किलो आपको दाल लेनी है। और उस कैंची या चाकू को उसमें रखे और आपको संकल्प करना है कि हमारी कुंडली में राहु केतु के द्वारा जो कालसर्प योग बना है उसकी शांति के लिए मैं अपना नाम ले लेंगे और मैं अमुक दान कर रहा हूँ। और ऐसा मंत्र आप बोल देंगे, जल छोड़ देंगे। और उसके बाद किसी गरीब को या कोई भिखारी है, आपको लगता है कि इसको ये मैं दान दूंगा, ये दाल खा लेगा, ऐसे किसी गरीब को आप सबसे पहले आप गरीब को देंगे, मंदिर में देंगे, उसके बाद पंडित जी को देंगे। तो ये क्रम आप याद रखेंगे। और फिर आपको ये करना है 11 शनिवार। ये दान आपको कितना करना है? लगातार 11 शनिवार आपको करना है। 11 शनिवार आपके कंप्लीट हो जाए, बीच में एक भी छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको 1 वर्ष तक महीने में 1 शनिवार को दान करना है। 11 तो आप करेंगे लगातार, ठीक है। जब 11 कंप्लीट हो गए आपको दाल दान करते करते, और प्रत्येक बार एक धारदार चीज का भी आप दान करेंगे। उसके बाद महीने में 4 शनिवार पड़ेंगे, 4 सैटरडे। उनमें से आपको केवल 1 शनिवार को दान करना है और ये दान आपका चलेगा 1 वर्ष तक। अगर आपने ये दोनों उपाय कर लिए तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपके जीवन में जो कालसर्प दोष का दोष बना है वो निश्चित ही शांत हो जाएगा, पूर्ण रूप से आपको शांति मिलेगी। इससे जुड़ा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुंडली का भी परामर्श आप चाहते हैं तो मैं नीचे नंबर दे दे रहा हूँ, इस पर भी आप अपनी डिटेल भेजकर कुंडली का भी परामर्श आप पा सकते हैं। और इस संबंधित कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट करिए, मैं आप सभी का